मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने मुझे कॉल करके बुलाया था। हाँ हाँ आओ मैडम। वो तुम ही हो ना जिसने मेरी कार डैमेज की है? सॉरी मैम, मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे, इस वजह से मेरी बाइक आपकी गाड़ी में लग गई। एक तो तुमने मेरी गाड़ी डैमेज की, ऊपर से ये नोट छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी? मैडम उस दिन मेरा इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू पे जा रहा था और गाड़ी के मालिक के आने का वेट नहीं कर सकता था, इस वजह से मैंने ये नोट छोड़ा है। इंटरव्यू था, इसका मतलब तुम्हारे पास जॉब भी नहीं होगी, और जॉब नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। ऊपर से ये नोट छोड़ के गए और इस पर अपना नंबर भी लिख के गए हो। तुम चाहते तो जा सकते थे, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। फिर ये नोट लिखने की क्या ज़रूरत थी? कौन कहता है मुझे किसी ने नहीं देखा? वो है ना ऊपर वाला, वो सब कुछ देख रहा होता है, उससे तो कुछ नहीं छुपता। और अगर मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी का नुकसान करके भाग जाऊँ। ये बात मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अच्छा, तुम तो काफ़ी ऑनेस्ट हो। तो तुम्हें जॉब मिली है कि नहीं? जॉब तो नहीं मिली। किस वजह से? मैडम मैं लेट हो गया था तो फिर तुम्हें टाइम से जाना चाहिए था ना। मैं टाइम से ही जा रहा था, लेकिन वो बाइक लगने के बाद मैं 10 से 15 मिनट उधर रुका हूँ, इस वजह से लेट हो गया। एक तो आपकी गाड़ी भी ख़राब हो गई और ऊपर से मुझे जॉब भी नहीं मिली। अच्छा, तो कोई सीवी है तुम्हारी अपने पास? जी मैडम, सीवी है मेरे पास। तो दिखाओ अपनी सीवी। प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। बस मैडम मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ईमानदार और सच्चे लोगों को किस्मत की ज़रूरत नहीं होती। मेरी कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट खाली है, करना चाहोगे? अच्छी सैलरी दूंगी। क्या सच में? हाँ, जैसे जैसे काम करोगे पोस्ट भी बढ़ा दूंगी, उस सैलरी भी। बहुत शुक्रिया मैडम, मैंने आपकी कार डैमेज की और आपने ही मुझे नौकरी दे दी। ये जॉब मैं नहीं दे रही, ये तो मैं तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मिल रही है। मुझे ऐसे लोग पसंद है। मैं चाहती हूँ मेरे ऑफिस में ऐसे ईमानदार लोग हों। जी मैडम, मुझे माँ बाप ने यही सिखाया है कि कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे तुम कभी खुद से आईने में नजरें ना मिला पाओ। बहुत अच्छी बात है, कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत शुक्रिया मैडम।